अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे हैं, आश्चर्य में कह रहे हैं न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, जो आत्मस्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्यु कदाचित, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा, लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में? समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका भाव होता है तो मेरा भाव होता है, लेकिन मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको यह अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं। बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान। तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तात्पर्य है
परिवर्तनशील, नाशवान, अभाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम में रहते हुए भी तुम में नहीं है उन्हीं की धरा में हो, पर तुम्हारे भाव में नहीं रहा तो नहीं है भगवान। जैसे शिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रह नहीं दिया था गुरुजी ने, ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे, प्योर पत्थर, कोई आकार नहीं, और कहा ये तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर है। उनके भाव में आया मेरे भगवान श्याम सुंदर है, छाती से हृदय में लगाया, रात दिन उन्हीं को प्यार दुलार। अब जब ब्याह हुआ तो पति की तरफ हेर ही नहीं रही थी। पति ने देखा कौन सा किसकी छवि क्या, तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा, हमसे ब्याह किया, हमारी तरफ तो देख रहे पत्थर के टुकड़े दे रहे जल में फेंक। भारी व्याकुलता, कूद पड़ी, अब तो प्राण त्याग देंगे, अपने प्रभु के बिना मैं नहीं जी सकती। जल से निकल करके पत्थर का टुकड़ा, और सामने ही ललित त्रिभंगी मुरली मनो है ना उस पत्थर में, उसके भाव में नहीं है ना, वो फेंक दिया है पत्थर का टुकड़ा। वहां भांग जिससे बांटी जाती थी वो बट्टा धन्ना जी को दिया, ये भगवान है तुम्हारे। बालक थे तो शालिग्राम भगवान को नीचे बैठा दिया और बट्टा को ऊपर से रख दिया। बोले बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे? बोले हमें तो बड़े ठाकुर चाहिए। तो हाँ बड़े वाले ऊपर स्वामी है, ये ले बस नहा के इनको नहला देना और पवा के इनको तुम पा लेना। साक्षात ठाकुर साथ घूमते थे ना। भांग के बट्टे में अगर हमारा भाव नहीं तो नहीं है ना, वो तो भांग का बट्टा, कोई श्री विग्रह थोड़ी हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। बस ये बात समझना है। नचमत स्थानी भूतानी, संपूर्ण प्राणी जो वो मेरे में नहीं। पहले मैं बताया कि मैं सब में हूं, उसकी बात के विरुद्ध में बोले कि मैं उनमें नहीं हूं। अब इसमें दूसरी बात में सब मेरे में है, उस बात के विरुद्ध कह रहे वो प्राणी मेरे में नहीं है, क्योंकि यदि मेरे में स्थित होते तो मेरा निर्विकार स्वरूप हो, निर्विकार हो जाते। बोले नहीं, अब ये तो भगवान में स्थित है, ये तो भगवान के समान है, क्योंकि भगवान में स्थित नहीं है, वो विकारों में स्थित है। इसलिए भगवान कह रहे वो मेरे में स्थित नहीं है, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। प्रभु जैसे निर्विकार हैं वैसे ही वो निर्विकार हो जाएगा। प्रभु जैसे परमानंद में है वैसे वो परमानंद हो जाएगा। प्रभु सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में है, तो ऐसे ही उसको अनुभव हो जाएगा मैं ही सब में हूं। जो यहां सो सारे जगत में भेद खत्म, तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। कौन? जो प्रभु से विमुख हैं। प्रभु हैं सब में, पर जिनके अंदर प्रभु का भाव नहीं है तो प्रभु वहां विराजमान होकर भी कहते मैं वहां नहीं हूं। जैसे दुर्वासा जी को कहा कि जो केवल मेरी अनन्यता में है, मेरे भजन में है, वो केवल मुझे जानते हैं, तो मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। देख लो सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं, वो मुझे जानते हैं, मेरे अनन्य है तो मैं उनका अनन्य हूं, मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। वो मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूं। साधु हृदय वही हम। क्या भगवान सबके हृदय नहीं है क्या? फिर क्यों कह रहे साधु हृदय वही हम? उन्होंने अपना हृदय दे दिया तो मेरा हृदय ही उनके हृदय में स्फुरित हो गया। आपने हृदय संसार को दिया तो भगवान हृदयेश्वर हृदय में रहते हुए कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में नहीं हूं, चिंता मत करो, मनमानी जो करो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो आपने हृदय विहारी भगवान को पहचान कर अपना हृदय उनके हवाले कर दिया, तो कह रहे चिंता मत करो, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुमने माना कि मैं हूं तो आप निश्चिंत हो जाओ। तुमने माना कि यहां भगवान नहीं है तो मैं नहीं हूं, हम आंख मुंदे हैं, नहीं है, मान लो नहीं है, तो भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। श्री भगवान कह रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मेरे में स्थित नहीं है। बोले अब इनकी भगवान में स्थिति है। भाव वस्तुतः संपूर्ण प्राणियों का उत्पन्न होना, संपूर्ण प्राणियों का पालन होना, संपूर्ण प्राणियों का सृजन होना और संपूर्ण प्राणियों के रूप में होना, ये केवल भगवान ही है। प्राणियों का भरण पोषण धारण स्थिति मैं ही हूं, पर जो मेरा भजन नहीं करते, मेरा आश्रय नहीं लेते, मैं उनके भाव में नहीं हूं ना, तो नहीं हूं। जाकी रही भावना जैसी, वो मेरे में स्थित नहीं है, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो मेरे भाव में है मैं उनको रोम रोम में अनुभव कराता हूं कि प्रभु विराजमान, कण कण में अनुभव कराता हूं प्रभु विराजमान है। इसलिए इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें, हम कभी अकेले नहीं हैं।
हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो। तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं, इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं, वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए, आपके प्रभु आपके साथ हैं। ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे। ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन, एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है प्यारे। मानो 50 वर्ष तुमने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, तो 50 वर्ष के व्यतीत किए हुए समय में जो धन मिला, उस धन से तुम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से तुम एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो। सोचो तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती है। इन श्वासों की सार्थकता है राधा राधा राधा। लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, निहाल हो जाओगे, आनंद समुद्र में डूब जाओगे, दुख का निशान भी नहीं रहेगा, कोई शोक कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। बड़ा आश्चर्य है। यहां बाहर कुछ नहीं सुधारना, साधना से अपनी दृष्टि सुधारनी। दृष्टि सुधर गई तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर अपने आराध्य देव को सर्वत्र देखता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। समझो, श्री नरहरदास जी बड़े महापुरुष हुए, वो कह रहे जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत। हमें तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, गुण दोष दिखाई दे रहा है। ये हम अभी मोहांधकारमयी दृष्टि से युक्त है, अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। भगवत भक्ति से जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसे दिखाई देता मेरा प्रभु ही वास्तविक प्रभु ही था, प्रभु ही है, प्रभु ही रहेगा। पर प्रभु कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, जो मेरे इस धर्म की महिमा पर, मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्री भगवान कह रहे। और अपने लोग देखो, अरबों जन्म हो गए, बार बार जन्म, बार बार मरण। संसार धर्मई विमुहि माना। ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है। बड़े आश्चर्य की बात कि ये शरीर सत्य है और इसी शरीर से कई शरीरों को फूंका जाता है। रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, पुत्र, पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि इस शरीर नाशवान है, इसकी ये दुर्दशा होती है। थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुपा जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो। 2 लड़के बचे हैं, उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या हो। और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं। जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते राम नाम सत्य है, पर स्वीकार नहीं करते, केवल गाते हैं। स्वीकार करने के सत्य तो केवल हरिर्नामई हरिर्नामई हरिर्